नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए अब हम मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और चमकी बुखार की वजह से चर्चा में रहा है। नीतीश कुमार की सरकार निशाने पर रही है। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया था तो भी जेडीयू का खाता यहां पर नहीं खुला था। 7 सीटें आरजेडी को मिली थी और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार के चुनाव में माहौल क्या है जब जेडीयू ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, यही जानने के लिए हम मुजफ्फरपुर आए हैं और आपको ले चलते हैं मुजफ्फरपुर जिले में, पता करते हैं माहौल क्या है। हम मुजफ्फरपुर के धर्मशाला चौक पर हैं। अष्टमी का दिन है, ज्यादातर लोग पूजा पाठ में व्यस्त है, लेकिन फिर भी चुनाव तो चल ही रहा है और जानने के लिए आए हैं कि माहौल क्या। पंडित जी क्या है इधर? माहौल यहाँ पे बहुत शांति वातावरण है। शांति नहीं, किसका हवा पानी किसका टाइट चल रहा है? अच्छा अच्छा, चुनाव को बोलिए, देख ले चुनाव के लिए पंडित जी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हम लोग तो नीतीश जी के देंगे वोट। हाँ? नीतीश जी के, नीतीश सरकार। तो एक बात बताइए, जब जेडीयू आरजेडी के साथ था तब भी यहाँ खाता नहीं खुला, हाँ। अब इस बार अकेले लड़ रहा कुछ? हम लोग के लिए तो वही अभी अच्छा है, सुझाव अच्छा है उनका, देखने में अच्छा लग रहा है। अभी कुछ काम भी करते हैं। हाँ, क्योंकि मोदी जी का भी उनका कुछ है, इसलिए हाँ? मोदी जी का भी समर्थन है कुछ, इसलिए। और मोदी जी तो उनके साथ हैं। हाँ, तो मोदी जी के नाम पर भी हम लोग कुछ उनका हेल्प कर। अच्छा, आप मोदी जी के साथ है कि नीतीश जी के? मोदी जी के। मोदी जी की वजह से नीतीश जी के साथ है? हाँ हाँ हाँ। मोदी जी मान लीजिए नीतीश जी को छोड़ दें तब देखा जाएगा। नहीं तो आप किधर जाएंगे? दूसरे पार्टी को देखेंगे, जो मोदी जी समर्थन जिनको करेंगे उन्हीं के पास आ जाएंगे। अच्छा, हाँ। और जी चुनाव का समय है, अभी क्या कहा जाए। पंडित जी कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी जिधर जाएंगे उधर हम जाएंगे। हम लोग तो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश जी मोदी जी के साथ है, तभी आप नीतीश जी के साथ हैं? नीतीश कुमार के साथ हैं हम लोग। एनडीए सरकार पुनः बनेगी उनकी, नीतीश कुमार की बनेगी बेशक। आज जो भी आप दिल्ली से आए हैं, हाँ। क्या इस बिहार के अंदर नेशनल हाईवे अच्छी मिली? ये एनडीए के देन है। शहर की प्रधान सड़कें अच्छी मिल रही है, ये नीतीश जी के देन है। बिजली अच्छी मिल रही है, ये नीतीश जी के देन है। हम लोग इतने खड़े होके अच्छी सड़क पे बोले नीतीश जी के देन है। आरजेडी के जमाने में आप बिहार के अंदर नहीं आ सकते थे क्योंकि आपको भय होता है। अच्छा, ये बालिका गृह चमकी बुखार जो हुआ था वो भी बालिका गृह, इस पर जांच चल रही है, वो कोर्ट का काम है। और रही बात चमकी बुखार, वो आज से नहीं एक जमाने से चल रही है। इसके लिए आपके पास अमेरिका भी गई थी, अमेरिका से टीम सैंपल गई है, अभी तक इसका कोई पकड़ में नहीं है, ये बीमारी कैस की है। तो इस पे इंसान का अभी तक कोई बस नहीं है और सरकार इसमें कहीं दोषी नहीं है। मेरा कहना है कि जो 15 साल पहले ये शहर मुजफ्फरपुर था और वो भी रोड नहीं रहा, कोई विकास नहीं हुआ है। नीतीश जी के जमाने में ना कोई विकास नहीं है, खाली क्राइम अति हुआ है, अपहरण और लूट कांड खाली हो रहा है कि जितना मर्डर हुआ है। हम लोग तेजस्वी यादव को के पार्टी को वोट देंगे जो कांग्रेस से माने समझौता है। यहाँ के भूतपूर्व विधायक वीरेंद्र चौधरी जितना काम करा दिए, अभी तक कोई विधायक नहीं कराया 15 साल के अंदर में। व्यापार मर गया, छोटे लोगों का व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है। इस शहर जल जमाव से तरस है एकदम। कहीं भी 10 दिन पानी हो जाएगा तो पूरा शहर डूब जाता है बाढ़ में। आपके बगले में खड़े होके क्या कह रहे हैं? वो क्या बोले हैं, वो सब चमके लोग हैं। हाँ? हम चमके लोग हैं। कह रहे हैं आप नगर भ्रमण खुद करेंगे और नगर का हाल आप देख सकते हैं। नगर विकास मंत्री होकर इस बिहार का आप जिस सड़क पे खड़े हैं, पटना का क्या स्थिति ये है? सड़क पे आपसे नहीं छुपा साल में होगा। 6 महीने पानी हुआ करता। क्या कह रहे हैं? हम अच्छा, लोग का अपना अपना मत है, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बोले कैसे नहीं, शहर नरक बना हुआ है सर। छोटा व्यापारी लोग मर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आज माने कैसे परिवार चला रहा है, छोटा व्यापारी से सब पूछा जाए। और थोड़ा बरसात के टाइम में सब देखा जाए शहर में आके कोई नाली का निकासे नहीं है पानी का। कैबिनेट मंत्री न्यूज का कवरेज जब करना है तो बरसात के समय में आके देखे कि इस मुजफ्फरपुर की क्या हाल होती है। मोती झील सबसे बड़ा प्रस्थान है रिटेल का, जाके देखिए वो
कब कैसे बंद हो जाता है, कोई काम ही नहीं हो पाता किसी का, व्यापार फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश जी की तारीफ कहाँ हो रही है? नीतीश जी फेलुअर नेता हो गए हुए हैं। ये पंडित जी कह रहे थे। अब पंडित जी के अपनी मत है, वो अपना मत दे रहे हैं, हम अपना मत दे रहे हैं। आप बताइए। हम लोग तो बीजेपी के वोटर है, शुरू से रहे हैं और इसलिए देंगे, बीजेपी को ही देंगे। इस बार भी माहौल आपको क्या लग रहा है? वैसे माहौल जो हो हम लोग उसके शुरू से, आपको लग रहा है कि नीतीश जी से लोगों की नाराजगी है या वो आ जाए? नाराजगी तो है, नीतीश जी से लोगों को नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा होंगी या नीतीश जी की सीटें ज्यादा? देखिए, इस बार बिहार की जनता मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में आने वाली नहीं है। पिछली बार 2014 में जब सरकार भाजपा की बनी थी तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी, 15-15 लाख रुपया देने की अकाउंट में आने की बात कही गई थी। अब उस झांसे में बिहार के लोग नहीं आने वाले हैं। ये बहुत सपना इन लोगों ने दिखाया। और रही बात इस बार के चुनाव में, तो युवा एकदम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। हद तो ये है कि राम मंदिर और मस्जिद की जो लोग बात करते थे वो लोग अब रोजगार की बात करने लगे हैं। हमें रोजगार चाहिए। सड़क बना देने से कोई विकास का काम नहीं होता है। पेट का जो मार होता है असल उसको आपको ठीक करना है। और यहाँ पेट का कोई हिसाब ही नहीं है। जिस शहर में आप आए हुए हैं, अभी 1 महीना पहले आते तो आप देखते हफ्तों दिन यहाँ की दुकानें बंद रहती हैं। नगर विकास मंत्री हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो बिहार में क्या किए होंगे तो वो जानते हैं, लेकिन हमारा मुजफ्फरपुर शहर 0 हाशिए पे है। चलिए ठीक है, माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। जगह जगह नवरात्रि में अष्टमी की पूजा हो रही है। अब देखिए, मैं सड़क से गुजर रहा था, यहाँ पर देखा बहुत सारी महिलाएं अष्टमी की पूजा कर रही हैं, तो मैं भी रुक गया था। हो गई पूजा? जी हो गई। हाँ हो गई। हाँ हो गई। अब दूसरे जगह जा रहे हैं, माई स्थान। तो आप कितने साल से नवरात्र का व्रत रहती है? 20-25 साल से। 25 साल से। पूरे 9 दिन खाना नहीं खाते? नहीं, हम ये लोग नहीं खाती है। हम 2 दिन रहते हैं, सप्तमी और अष्टमी 2 दिन मात्र। पूजा डेली करते हैं लेकिन उपवास 2 दिन ही रखते हैं। तो मैं आया हूँ यहाँ पता करने के लिए, आम लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। तो चुनाव जो हो रहा है बिहार में, अब की बार आपको क्या लग रहा है? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकती। क्यों? सपोर्ट तो मोदी को ही लोग करते हैं, बट उनका कैंडिडेट अगर नीतीश कुमार होगा तो कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए उनको, क्योंकि हमें नीतीश कुमार पसंद नहीं है। फ्रैंक बात जो है सो। क्यों? आपको लगता है कि उन्होंने कुछ करा है? शराबबंदी एक सॉल्यूशन नहीं है। शराबबंदी के बाद आप देखिए उसका ब्लैक कितना स्टार्ट हो गया, और ये चीज नहीं होना चाहिए। क्राइम्स मुझे लगते हैं बढ़ गए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि क्राइम कंट्रोल में है। शराबबंदी ब्लैक स्टार्ट हो गया, वो नहीं होना चाहिए। खुले में मिले वो बेटर है, बट ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक से मार्केट में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, क्राइम बढ़ता है। वो सब तो स्टार्ट है, आपको बेहतर नॉलेज है। तो आपने देखा आप मोदी जी को पसंद करती है। अभी सासाराम में आए थे, अभी गया में आए थे, हर जगह कहा कि नीतीश जी ने 15 साल में कितना काम किया है, विकास। ये वो उनके लिए उनका कैंडिडेट है, वो अपनी कैंडिडेट की बड़ाई ही करेंगे ना। आप अच्छे हो ऊपर से, आपके अंदर तो देखने नहीं जा रहे। हम यहाँ रहते हैं, हमें उनका बेहतर नॉलेज है। उन्होंने तो बस पेपर नॉलेज देखा है। हाँ, हमने पेपर पे ये किया। पेपर पे तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, आपको लगता है क्या मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी? इतनी गंदगी है, आप रोडवेज को देख लो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देख लीजिए, कहीं भी कुछ बेहतर नॉलेज मुझे तो नहीं लगता। तो आप ये बताइए, तो फिर आपको तेजस्वी ठीक लगते हैं? तेजस्वी नौमी फेल है, कैसे अच्छे लगेंगे? फिर? मैं तो नोटा में वोट गिराने वाली हूँ। मुझे तेजस्वी भी नहीं पसंद है। हाँ, चिराग पासवान को सपोर्ट करती हूँ, करूंगी। तो यहाँ बीजेपी लड़ रही है, तो चिराग का भी कैंडिडेट लड़ रहे होंगे? बेशक लड़ रहे हैं, बट सपोर्ट अगर मैं सिर्फ मोदी को सपोर्ट करती हूँ, बट अगर उनके कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। और अम्मा आप बताइए, ये देखिए बेटिया क्या बोल रही है। और इसको जो समझ में आया बोल दिया, हम क्या कहें। हमको तो ये सब बात नहीं है। जो जीते अच्छा ही है, जो भी आदमी जीते। आपको नीतीश जी ठीक लगते हैं? हम नहीं बता सकते हैं ये सब। तेजस्वी ठीक लगते हैं।
तेजस्वी ठीक लगते हैं? हाँ लगते हैं, लेकिन हम पूरा इस पर नहीं बता सकते हैं जो कौन ठीक है और कौन नहीं ठीक है सर, हमको ये सब पता नहीं। अच्छा, मोदी जी? मोदी जी भी ठीके लगते हैं, लेकिन नीतीश जी नहीं? हम नहीं बता सकते सर, हमको ये बात का अंदाजा नहीं है कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, इसलिए हम नहीं बता सकते। आप इस बच्ची की क्या है? नानी है, नतनी है हमारी। मैं 18 की हूँ नहीं, मैं वोट नहीं गिरा सकती। कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर ये आपकी बेटी है ना? इतना ये फर्राटेदार बोल रही है, आप कुछ बोली नहीं रही? नहीं, वही बोलेगी। बेटी बोल रही थी, ये दोनों माताएं चुप हैं, उसी को बोल रहे थे। चलिए, आप लोगों ने हमसे बात की, इसी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मुजफ्फरपुर की एक विधानसभा कुढ़नी है, वहाँ के महंत मनियारी कस्बे में हम आए हुए हैं, मुख्यालय से दूर है और ये हम जगह जगह लोगों से जाकर के बात करते ही है। तो इस कस्बे में आए हैं जानने के लिए कि इस बार चुनाव का बिहार का माहौल आपको क्या लग रहा है? चुनाव के बारे में तो हम नहीं कहेंगे, चूंकि हर दल अपना अपना लड़ाई के लिए लड़ रहा है। राजद कहता है कि हम 15 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी कहता है कि 19 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख राजद, कुछ रहे, 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 5 रहे, समझे कि नहीं। राजद के शासनकाल से भी हम लोग देखते आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर के खास के कुढ़नी जो प्रखंड है, इस पर आज तक किसी विधायक, चाहे वो साधु सरन शाही रहो, चाहे एलपी शाही रहो, चाहे कोई भी आज तक जितने भी आए भी यहाँ विधायक, विकास का काम कुढ़नी में नहीं हुआ है। ये खाली फारस है सरकार का। रही नीतीश जी के सरकार में, नीतीश जी के सरकार में सबसे बड़का यहाँ भ्रष्टाचार, जो पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनाव तो हो रहा है, कोई एक तो जीतेगा, किसी एक की तो सरकार बनेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा या जो सरकार है वो रिपीट हो सकती है? इस बार बदलाव होगा। ये जो अभी मतलब पब्लिक का जो रुझान है, इस बार तेजस्वी का रुझान, आदमी को झुकाव ज्यादा है उनके तरफ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 15 साल से तो नीतीश कुमार को सब देख ही रहे हैं, उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं। इस तरह से आज के युग में लोग अब अनपढ़ भी जो है उनके वो जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीवी के माध्यम से, ये सोशल मीडिया, मोबाइल, इसके माध्यम से मतलब सब एक्टिविटी में मतलब जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो एक्टिव हो गया है, तो वो अपना अच्छा बुरा भला समझ रहा है। अब बात में आप कितना फंसा के रखिएगा। कोरोना का जांच हुआ? नहीं हुआ है, पंचायत स्तर ये कुछ नहीं है जांच, यहाँ पर कुछ जांच पता नहीं हुआ है। तो आप लोग कोरोना से डरते नहीं है? ना, हम लोग नहीं डरते। कहे? हम लोग का कोरोना होवे नहीं कहते, हम लोग डरेंगे कैसे? हम लोग का आता कभी कोरोना की बीमारी नहीं है हम लोग को। अरे ये हो तो किसी को सकता है। हाँ? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी रखना चाहिए। मास्क तो हमको विधायक जी देवे ने किए हैं, जिसको दिए उसको मास्क दे, हम लोग का मास्क नहीं मिला, तो हम लोग कैसे मास्क लगाएंगे? अरे विधायक जी मास्क देंगे तो लगाओगे? या मुखिया जी नहीं दे तो हम कहाँ से लाएंगे मास्क? यहाँ का जे आदमी वो बांटेगा तब ना, कहाँ बांटा है? विकास आया? कुछ नहीं आया है। यहाँ तो झांकी देखबे न, कोनो के झांकी पारने नहीं आया कोनो। तो आपकी सरकार किसकी आएगी? सरकार का उम्मीद नहीं है, हम लोग का अपना जे बुझाकर जनता का मर्जी है कि जनता जिसको जितावे, जनता के ऊपर है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं जगह जगह जाता रहता हूँ कि एक पता चले लोगों को, मुझे भी, कि लोगों को क्या लग रहा है, ये सरकार बदलेगी या आएगी? हर हाल में बदलना है सरकार, बदलना सर तय है। हर हाल में जो है ना सरकार बदल जाएगा सर। और अगर आप मानते हैं कि ये सरकार बदल जाएगी तो उसकी वजह यही जो काम करके मुकर जाते हैं, ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक नहीं बनाए, हम लोग को बहुत परेशानी होता है यहाँ से ब्लॉक जाने के लिए। बहुत 18 में बहुत परेशानी यहाँ के जनता का। अरे नीतीश कुमार ठीक है? हम उनका हिकमत जानबे तब न जानबे जे ठीक हथिन कि बेठीक हथिन। हम तो अभी न जान लीजिए ठीक हथिन के बेठीक हथिन। हम सब जान ली रहे मुखिया बनतथिन तो हमरा से खियथिन खत। हाँ। जब वोट डालने जाती हो, कौन मिलता है? जब वोट डालने जाती हो, वोट
वो तो हम ना समझे। वोट गिराने या तो बटन से अरे वोट जे लोग कहलक जहाँ फन्ना छाप गिराबे के तब मार देली ओहे पर। कौन छाप? कोनो छाप पर मार ली जे पर हमरा आदमी बता दिलन जे जब ई नंबर देखिया ई नंबर पर दी है ओहे पर जाके हम सब वोट देली। आपके पति? हाँ पति चाहे गांव भर के लोग जहाँ फन्ना पर दे दिया तो पर हम सब दे देली सिखाइलन से। तो कौन चुनाव चिन्ह याद है? हमरा कोई याद न, हमरा यादे न। कोनो पर फूल कहियो मार ली, कहियो पर लमटेन मार ली, कहियो जे पर रहल से पर मार ली। हम कही याद हमरा से पढ़ल लिखल हती जे याद रह, हम तो अनपढ़ है। तो अभी पति बताए हैं किस पर इस बार मारना? ना हाँ से पति न ही यहाँ बाहर कमाई के बताते ऐसे जहिया वोट मिले लगते तहिया कोई आदमी बताथिन तो मारबे। आपके पति बाहर काम करते हैं? हाँ वो बनियारी करे बाहर, वो पंजाब में गेल हथिन तो धान उन कटनी कर। तो लॉकडाउन में आए नहीं थे? हाँ न आवे दिले, गड़ी खुलान बंद है तो कैसे हथिन न अलखिन ओती हथिन। हम सब हती तो अपन बनियारी करके खैली, धान कटली, आटी अली तो खैली। कथी कर हमरा से कौन सरकार रुपया देले है जो बैठ के खाए? हम सब तो गरीब दुखिया हती कमा के खाई, सबके तो मारे दहुओ मिल रही, हमारा तो कुछ न मिल रही। हम सब न हती निमन तो न मिल रही, हम सब भूखा हती और कथी है। अलिया मेला देख के जाम घर। अष्टमी का मेला? वहाँ 8वीं के मेला, दुर्गा मेला, वह मेला घूमे लिए पैसा न रहा, बेपटिया के मेला घूमे चल अली, दुर्गा जी से भेंट करके चाहिए घर। मैं सबसे ज्यादा यही बात पूछता हूँ, एक सवाल छोटा सा, नीतीश कुमार आएंगे कि जाएंगे? वो तो जा रहे हैं, इस बार जा रहे हैं, उनकी विदाई है, निश्चित रूप से विदाई है। हम लोगों को तो चूंकि जातिवाद पर अगर वो सोचते हैं तो हम लोगों को भूमिहार ब्राह्मण को वो बंधुआ मजदूर बीजेपी और जदयू समझ रहा है। बंधुआ मजदूरी भी नहीं मिले और काम वोट हमको मिलता रहे, तो अब वो व्यवस्था नहीं है। हम लोग वोट जो अच्छे कैंडिडेट होंगे इसमें सिलेक्शन अब चालू है, जो अच्छा होगा वही विधायक होगा। चलिए माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। अब हम मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर मिल गए तो मैंने सोचा यहीं से बात शुरू की जाए, चुनाव के बारे में ही पता करने। अच्छा, चुनाव के बारे में महागठबंधन आएगा, महागठबंधन पंजा को लगेगा, यहाँ पंजा को यहाँ वोट लगेगा, वीरेंद्र चौधरी उसको खट मारेगा। आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए। आप बताइए और आगे क्या पूछिएगा। बेरोजगारी है, अभी हम जा रहे हैं दूसरे जगह मधुबन विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ मेरा ओरिजिनल घर है, मगर मैं यहाँ हमारा यहाँ भी घर है। बेरोजगारी इतना है पूछे नहीं, हम 3 साल से बैठे हुए हैं। हम कहाँ रहते थे? सऊदी अरबिया रहते थे, ये साल होटल में काम करने के लायक नहीं रह गए, ऐसा गवर्नमेंट किया है। अब बताइए, ये लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन में सऊदी से आए यहीं फंसे रह गए, गए ही नहीं। क्या है ये? हिंदुस्तान है ना। अब तेजस्वी साहब बोल रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी बोल रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार का मतलब क्या? पकौड़ा तलेंगे, सब्जी बेचेंगे, पढ़ लिख के क्या करेंगे? यही करेंगे ना। है क्या है? हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। अगर हिंदुस्तान में रोजगार होता तो हम दुबई कतर नहीं जाते सर, हम यही काम करते। यहाँ कुछ भी नहीं है। कल भी हम न्यूज देखे हैं, मोदी साहब भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी का भी देखे हैं, आपका तो हम ऐसा देखते रहते हैं। और अब आगे हम कुछ नहीं बोले, आगे लोगों से पूछिए। नीतीश जी ने 15 साल में बिहार का काया पलट नहीं किया है, ये 15 साल वैसा ही है जो पुराना वाला था। मेरा बेटा है 7 साल हो गया, ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ, सामने खड़ा हुआ है। बिहार यूनिवर्सिटी से 6 साल हो गया, मेरा बड़ा बेटा है, वो अभी इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, उसका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ। तो हम कैसे मान लें? क्वालिफिकेशन एकदम निचले स्तर पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीतीश जी के पास। ये ठीक है नहीं? देखिए, कुछ तो कमी आया ही है। मान लिया सड़क के मामले में नीतीश जी काम किए, बिजली के अपेक्षा, पहले के अपेक्षा जो है बिजली बहुत हुए की है। शिक्षा के मामला में जो है थोड़ा सा अंतर तो आया ही है। इनका कहना तो ये जायज है कि शिक्षा के मामला में थोड़ा गिरा है। स्कूल बना देने से नहीं हो जाता,
उसके समय सारणी। तो आप क्या मानते हैं कि इस चुनाव में नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन के रिकॉर्ड बना पाएंगे कि नहीं? मान तो है, जितना वो काम किए हैं, सड़क, बिजली, जल नल, ये सब हिसाब से तो लगता है कि उनको फिर चांस मिलना ही चाहिए। आपको लगता है नीतीश कुमार जी आ रहे हैं चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन के? बनना तो चाहिए, पूरे मतलब कि अथी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वो बनवे करेंगे, लेकिन लग रहा है कि बन जाएंगे, इसलिए कितना ना वोट बंटा हुआ है, इनके विरोध में जो वोट पड़ेगा वो बंटा हुआ वोट है। और आप क्या मानते हैं? सर हम तो मानते हैं कि हमारे यहाँ जो है भाजपा है, श्री सुरेश शर्मा जी खड़े हैं और 100% उम्मीद लगाते हैं कि वो जीतेंगे एकदम। देखिए जदयू का गठबंधन है भाजपा के साथ, नीतीश जी से बहुत लोग एनवाइड हुए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के खास करके हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो हमारे यहाँ से सुरेश शर्मा जी इस बार निकल रहे हैं 100%। नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं? निश्चित बनना ही है, हम लोग एकदम साथ हैं उनके। पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका शो हमेशा मैं देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि जगह जगह आप जनता का राय जानते हैं। हाँ, हम तो ऐसे ही राह चलते हैं। जी। आप क्या करते हैं? जी मैं MA कर रहा हूं बिहार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। तो BA कितने साल में किया? BA सर मैंने 5 साल में किया सर, 5 साल लगा BA करने के लिए। ये यूनिवर्सिटी की दशा है, बहुत ही शिक्षा व्यवस्था जो सर है ना कहीं। MA कितने साल से कर रहे हैं? MA सर 2014 से हम कर रहे हैं सर। अरे 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। कभी सेमेस्टर वाइज गायब है तो कभी कुछ है, कभी तक क्लियर नहीं हुआ सर अभी तक। मतलब 6 साल पहले एडमिशन लिया था? जी 6 साल पहले एडमिशन लिया था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ। देखिए MA में जब इन्होंने एडमिशन लिया था, जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो सेकंड में पहुंच गया होगा। वक्त ब्रेक का हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के तुरंत बाद बात करते हैं, ठीक है? क्या होगा चुनाव में? क्या होगा? सब तो सही सर, जो भी बन रही है सही बन रही है, जो भी बन रहा है सही सरकार बन रहा है, सब पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार ये बर्बाद कर, लालू प्रसाद ये बर्बाद किया पढ़ाई लिखाई को। वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।